जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 235 प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो को आपको देखकर जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये पूरे विज्ञान का फ्रेंड्स निचोड़ वीडियो है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न समाहित कर दिया हूँ। और अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देख कर जा रहे हैं एग्जाम में, तो 4 से 5 नंबर के फ्रेंड्स आपको जरूर फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें बिना देर किए फ्रेंड्स अगर हम वीडियो को प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें टोटल 235 प्रश्न आपको इस प्रश्न में कराने हैं, और कुछ प्रश्न के आंसर प्रश्न आपसे पूछेंगे भी, इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और जिस प्रश्न का आंसर पूछेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं। हमको उम्मीद है कि फ्रेंड्स इस बार जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न का हम आंसर पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम प्रश्न 1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश का जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होते हैं फ्रेंड्स, मरीचिका का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? मरुस्थल क्षेत्र में फ्रेंड्स यह अक्सर देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 2 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वाहनों के अग्रदीपों, फिर जिसे अग्रदीप कहते हैं, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स? तो इसमें होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, परवलयीय दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स। परवलयी दर्पण जो होता है फ्रेंड्स, इसके हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 3 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कारों के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? यह जो होते हैं, यही प्रश्न फ्रेंड्स परवलयी जो होते हैं, परवलयी अवतल दर्पण फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का वेग जो होते हैं सबसे पहले किसने मापा था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले रोमन ने फ्रेंड्स जो होते हैं प्रकाश का वेग जो होता है मापा था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, फ़िल्म देखने के लिए, ध्यान दीजिए, फ़िल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसे पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पोलराइज्ड इसमें होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 6 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों के संवेग और आवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान फ्रेंड्स, द्रव्यमान जो होते हैं फ्रेंड्स संवेग और आवेग के जो होते हैं अनुपात से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और उसको याद भी फ्रेंड्स जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बताना है कि संवेग का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 7 प्रश्न नंबर है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण के आधार पर फ्रेंड्स रॉकेट जो होता है हमारा कार्य करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 8 है। 8 में कहा गया है कि फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सबसे पहले उन्होंने किया था फ्रेंड्स न्यूटन ने फ्रेंड्स होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। इनका फ्रेंड्स फार्मूला क्या था? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 है, बहुत प्यारा प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कहा है कि पास्कल इकाई है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पास्कल जो होते हैं फ्रेंड्स दाब की इकाई होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 10 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे के पहली बार आगे इसको इंपॉर्टेंट लिखिए, इसके बाद जो है इसको प्रश्न को पढ़ते हैं, क्योंकि क्यूसेक से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स क्यूसेक बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो अगर आपको मालूम है, इसका सही जवाब जो है जल की जो है प्रवाह को मापते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में जो है बहुत बच्चे नहीं हल कर पाते, इसलिए ऐसे प्रश्न को अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फ्रेंड्स 100% होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ है, तो सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक प्रत्यास्थ फ्रेंड्स स्टील होता है। फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न में फ्रेंड्स जो होते हैं, कभी रबड़ भी एग्जाम्पल में अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो आप रबड़ को नहीं मारेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे अधिक प्रत्यास्थ की बात किया जाए तो स्टील होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है फ्रेंड्स, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का
वार्ता करता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक प्रकार का अवतल लेंस का फ्रेंड्स यह जो होते हैं बुलबुला कार्य करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलबुले से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 13 है। ध्यान दीजिएगा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की जो होती है मात्रा समान होती है? तो किसमें होती है? विशिष्ट गुरुत्व में फ्रेंड्स ये समान होती है। ठीक है प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 14 है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर जो होते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ध्यान दीजिए, इसकी फ्रेंड्स दुगने की स्पीड से फ्रेंड्स आता हुआ प्रतीत होगा फ्रेंड्स, 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वह आता हुआ प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 15 है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? फ्रेंड्स हिरण की। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हिरण जो होता है फ्रेंड्स, इसकी आंखें बहुत सबसे स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर हमारा 16 है कि आज जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो होता है CO2 होता है, उसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश होता है फ्रेंड्स, सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो हमारा जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है। फ्रेंड्स अगर भारत की बात किया जाए तो भारत जो होता है हमारा तीसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर फ्रेंड्स बता दें कि चाइना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 17 है कि ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो होता है विद्युत। विद्युत जो होता है फ्रेंड्स अभ्रक के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 18 है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनरी जो होते हैं सीले ने जो फ्रेंड्स विद्युत प्रेस जो होते हैं हम लोग प्रेस करते हैं ना, वही जो होते हैं इसका आविष्कार करने वाले ये व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 19 है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 19 है, ध्यान दीजिएगा, 19 है फ्रेंड्स कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का फ्रेंड्स नियम लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 20 है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हर एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है। और आप कोई भी एग्जाम 2-4 एग्जाम दिखाइए उठाइएगा, उसमें से 1-2 एग्जाम में, हर एग्जाम में अगर प्रश्न आपको देखने को फ्रेंड्स मिल जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? फ्रेंड्स यह जो होते हैं ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में फ्रेंड्स यात्रा करती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि सोनार जो होते हैं, सोनार मुख्यतः है किसके द्वारा? फ्रेंड्स अगर आपको हमारा अगर फ्रेंड्स अगर मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि फ्रेंड्स जो होते हैं ये जो होते हैं सोनार वाला जो प्रश्न फ्रेंड्स आपको 4 से 5 बार करा चुके हैं फ्रेंड्स। मैं अभी हमारे प्लेलिस्ट में, अगर आपको विज्ञान पढ़ने में थोड़ा वीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारे जो चैनल पे जाइए फ्रेंड्स, अगर इसमें जो होता है प्लेलिस्ट होगा उसमें आप देखेंगे बहुत सारे मैं क्वेश्चन डाला हूँ। अगर इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको जो होते हैं बता दें कि अगर 100 में से, अगर मैंने कहा 100 में से फ्रेंड्स में आपको बता दें 100 प्रश्न में से फ्रेंड्स आपको जो होते हैं 80 प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो से जो होते हैं हम जो बता रहे हैं उसी से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 20% की गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो वो भी प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको कितनी बार मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद कितने इसके द्वारा उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्री यात्रियों के द्वारा फ्रेंड्स ये किया जाता है। मतलब समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है तो सोनार के द्वारा ही फ्रेंड्स होते हैं हमको ये करते हैं। ठीक है, खोजते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि 235 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे तो पूरे प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नाभिक का जो ईंधन होता है हीलियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 23 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण जो होते हैं पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो खींचा जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो होता है वह खींचा चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो होते हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1/6 भाग जो होते हैं नजदीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह
25 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम जो होते हैं किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो प्लावन का नियम, ठीक है, प्लावन का नियम जो होता है फ्रेंड्स, हम जो तैरने का वाला जो नियम कहते हैं, जो हम लोग पानी पर तैरते हैं, वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के ही नियम पर हम लोग फ्रेंड्स तैरते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगर प्लावन का नियम भी पूछे तो भी आंसर फ्रेंड्स आपको प्लावन का नियम और तैरने का जो नियम होता है फ्रेंड्स आर्किमिडीज ने ही दिया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, श्यानता की इकाई होती है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी इकाई मतलब होती है यूनिट फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होती है पॉइज, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 27 है, दूध में क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अपकेंद्रक बल फ्रेंड्स लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, 28 नंबर का है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स? उसमें फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्थितिज ऊर्जा फ्रेंड्स होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्जाम के, हर पीसीएस हो गया, चाहे वह यूपी पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स, अगर चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो रही, तो ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स जरूर पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऑप्शन क्या मारते हैं फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको मारना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 29 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा फ्रेंड्स होते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा फ्रेंड्स होते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। आपको अभी अगले ऊपर जो प्रश्न में बताए हैं, इसका जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है फ्रेंड्स, वह हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम होता है, ठीक है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण फ्रेंड्स क्या होता है? घनत्व। किसी बने फ्रेंड्स घनत्व का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ होते हैं फ्रेंड्स हल्की है, तो वह उसका घनत्व कम होता है। जो जिस माने पदार्थ का जो होते हैं, जो भी तत्व का जो घनत्व जो होता है फ्रेंड्स अधिक होता है या यौगिक हो जाता है, तो वह नीचे बैठता है, जो हल्का होता है वह ऊपर जाता है। तो इसी के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल में बादल तैरते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 31 है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कनेक्शन के द्वारा, जिसमें जो कनेक्शन जो दी जाती है, कनेक्शन के द्वारा वह गर्म हो जाता है, माने कंडक्शन, कैसे कन्वेंस मतलब होता है फ्रेंड्स, होता है सम्मोहन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। वह यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कहते हैं गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स जो होते हैं फ्रेंड्स वृद्धों के चिकित्सा के अध्ययन से संबंधित होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको बता दें फ्रेंड्स, 100 में से लगभग 2% ही लोगों को आपको मालूम होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इसको आंसर मालूम था कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपको मालूम था कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लाते हैं जो कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, ग्लाइसेमिया नामक रोग जो होते हैं रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज की कमी से फ्रेंड्स माने हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 34 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो फैलता है एड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एड्स जो होते हैं रोग हमारा फैलता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में, अगर हर एग्जाम को उठाएंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। मुझे ट्रस्ट करिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं और बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। उसका सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य के जो होते हैं सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यह देखो प्यूटरेटिक ग्लैंड्स होते हैं, इसको फ्रेंड्स कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। उसको जो होते हैं मस्तिष्क के जो होते हैं, कान का जो ऊपर वाला होता है फ्रेंड्स, उस पर जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये होते हैं प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में फ्रेंड्स होता है। किसी भी पित्त का जो होता है निर्माण यकृत में होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि पित्त का जो होते हैं एकत्रण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि वह पित्ताशय में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 38 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण छिद्र, ध्यान दीजिए, कृष्ण छिद्र को फ्रेंड्स कहते हैं हम ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित
प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? एस चंद्रशेखर ने फ्रेंड्स जो होते हैं ब्लैक होल की जो घटना को, उसको सिद्धांत को जो होते हैं प्रतिपादित किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालेमिन क्या है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, साइनोकोबालेमिन जो होते हैं विटामिन B12 का फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है। आपको फ्रेंड्स बता दें कि जो विटामिन वाला जो अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स, आप इसको जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, इसमें विटामिन के जो होते हैं फ्रेंड्स 200-300 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए, जिससे विटामिन के सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आप ये भी प्रश्न उसी प्रश्न से संबंधित है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 40 है। 40 है फ्रेंड्स, क्या कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है, दाब अधिक होने से फ्रेंड्स जो होता है हमारा खाना जल्दी पक जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु को बल लगाती है तो वो भी वस्तु उसकी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। यही हमारा फ्रेंड्स न्यूटन का तीसरा नियम है। फ्रेंड्स आपको बताना है फ्रेंड्स कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम को क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम को क्या कहते हैं और फर्स्ट नियम कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर याद हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? तो स्नायु कोशिका फ्रेंड्स जो होते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हेनरी बेकरल ने फ्रेंड्स जो होते हैं रेडियोधर्मिता की खोज किया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर का हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फलों के अध्ययन को फ्रेंड्स हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ध्यान दीजिए गद्देदार जो होते हैं पुष्पासन जो फ्रेंड्स होते हैं नाशपाती के जो होते हैं खाने वाला जो भाग होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो खाद्य माने किसी भी फल का क्या खाया जाता है, बीज खाया जाता है, कली खाया जाता है। अगर इस पर कहेंगे तो वीडियो हम इस पर कम आपको बना देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से जैसे अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो आप फ्रेंड्स 100% लिखिएगा। अगर आप कोई भी देते हैं, अगर रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं या अगर कोई मान लीजिए कि अगर एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह प्रश्न जरूर पूछता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा टेट्रा एथिल लेड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एथिल लेड, यहाँ टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए टेथिल एथिल, इसको TEL कहते हैं, पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो यह क्यों मिलाते हैं फ्रेंड्स, इसको हमको बताना है। तो इसका सही बताएं अगर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए जो हैं रेटिंग के लिए यह मिलाया जाता है। एंटी रेटिंग को क्या करता है, को बढ़ाने के लिए करता है। अस्फोटन संख्या की जो दर होते हैं वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसलिए आप फुल फॉर्म को भी इसको तैयार करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न 48 नंबर का हमारा फ्रेंड्स प्रश्न है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें पराश्रव्य तरंगें होती हैं और इसकी सहायता से वह चमगादड़ आसानी से उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि HIV जो होते हैं माने विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है फ्रेंड्स अगर आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको स्वयं इसको मालूम होगा कि फ्रेंड्स ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों के लिए फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसकी क्वालिटी आप इसके प्रश्न से अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसको पढ़ के जाइए, अगर एग्जाम में अगर 2 से 4 प्रश्न नहीं ये बना तब हमसे कहिएगा फ्रेंड्स कि आपकी वीडियो से ऐसा नहीं बनाता। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स सहायक होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है तांबा का सूत्र जो होते हैं सूत्र, ध्यान दीजिए शत्रु यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा तांबा का तत्व है। ठीक है, तो गंधक का जो होता है फ्रेंड्स तत्व होता है। ठीक है, कापर का तत्व है। थोड़ा फ्रेंड्स इसमें को प्रश्न में करेक्शन लगता है, इसको आप जो इसका प्रश्न आपको जो करेक्ट करिएगा, आप इसको दोनों प्रश्न को आंसर को पढ़िएगा, इसका करेक्ट फॉर्म जो है सही है उसका प्रश्न जो होता है हमको प्रश्न उत्तर दोनों टाइप करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 52 नंबर का प्रश्न है, उड़ते हुए माने उड़ते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि?
अब क्यों होता है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स लाल रक्त का परिकलन सबसे कम होता है। तो कम होने के कारण फ्रेंड्स जो होते हैं हमको सूरज होते हैं सुबह और शाम को जो होता है डूबते समय हमको लाल प्रतीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल प्रतीत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी फ्रेंड्स। इसका प्रश्न भी ऊपर भी ऐसे ही प्रश्न कराए थे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 54 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ठीक है, इसके बीच रखी एक गेंद बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 5 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हूबहू एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप ऐसे प्रश्न को हूबहू अगर याद कर ले रहे हैं, अगर पढ़ ले रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देख ले रहे हैं, तो ये प्रश्न से प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में जरूर आप हल करके आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 55 है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स उत्तल दर्पण फ्रेंड्स लगा होता है। या क्यों लगा होता है फ्रेंड्स? क्योंकि वो जो पीछे के जो दृश्य को देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे ड्राइवर जो होते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स उसको कहते हैं उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वह जो होते हैं थियोफ्रेस्ट है। थियोफ्रेस्ट जो होते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 59 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्यान दीजिए इस्पात में फ्रेंड्स होते हैं ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि लाफिंग गैस है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स लाफिंग गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड को सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा N2O होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये फ्रेंड्स इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स मैंने लौह कवर में रखकर। ठीक है फ्रेंड्स, लौह कवर में हम रखकर उसके वैज्ञानिक यंत्रों की हम सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 62 नंबर का हमारा फ्रेंड प्रश्न है कि परमाणु जो होते हैं बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स न्यूक्लियर जो होते हैं संलयन की जो क्रिया होती है। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, इंग्लिश में कहते हैं इसको फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि माने किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है फ्रेंड्स? तो किसी भी प्रकार से जो होते हैं आवेश नहीं होता। मैंने फ्रेंड्स जो होते हैं सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उस पर किरण जो होते हैं उस पर किस प्रकार का आवेश होता है? उसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला 64 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाश्म के अध्ययन को फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ ये कार्बन मैंने कहा रेडियो कार्बन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग मैंने किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 65 नंबर का हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यह शुद्ध होने का काम जो होता है फ्रेंड्स किडनी का होता है। किडनी ही जो होता है फ्रेंड्स हमारे 2 किडनी होते हैं और कितने कितने ग्राम के बीज की जो होती है ना, जो सेम की बीज होती है उसी आकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग कितने ग्राम की होती है? 150 ग्राम की फ्रेंड्स होती है। ठीक है, वही हमारा जो होते हैं ब्लड का शुद्धिकरण का काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो जल में पौधे उगते हैं उसे हम हाइड्रोफाइटा कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 67 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु को सबसे अधिक चमकीली प्रतिबिंब कौन सी होती है? तो दूसरा प्रतिबिंब फ्रेंड्स होती है। ठीक है, यह प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अब इसमें ट्रेंड बहुत परिवर्तन का है, परिवर्तन प्रश्न में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल प्रश्न से हट कर फ्रेंड्स अब थोड़ा हार्ड प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स एग्जामिनर पढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? तो होता क्या है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल का जो तेल का पृष्ठ तनाव अपेक्षित कम होने के कारण फ्रेंड्स वह तैरने लगता है। ठीक है, आपको बताया फ्रेंड्स का अगर किसी चीज़ का पृष्ठ तनाव कम हो, अगर पृष्ठ तनाव जो होते हैं अगर फ्रेंड्स कम होता है तो वह जल के ऊपर जो होता है तैरने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेंसिल का लेड होता है तो यह फ्रेंड्स ग्रेफाइट होती है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये कार्बन का अपरूपक होता है और वह जो होते हैं अपरूपक और कौन सा होता है? तो हीरा भी हमारा फ्रेंड्स कार्बन का अपरूपक होता है, लेकिन हीरा जो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स वह
सबसे नर्म धातु होती है, लेकिन इसमें बड़े जो करंट फ्लो होता है फ्रेंड्स, करंट होता है बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। तो यह चीज़ इतने फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, 70 नंबर का प्रश्न है कि मधुमेह और डायबिटीज़ जो होते हैं में कौन-सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तो अग्नाशय फ्रेंड्स जो होता है प्रभावित होता है। तो इसमें कौन-सी जो होती है, इसमें 2 प्रकार की फ्रेंड्स कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा कोशिका होती हैं, बीटा कोशिका। फ्रेंड्स पूरा डिटेल नहीं बताएँगे, इतना ही जी ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या है, 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी माने दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 25 सेंटीमीटर फ्रेंड्स होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर रखिएगा। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 72 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा एक जल जो होता है संक्रमण है? तो ध्यान देगा, हैजा, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न कराते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को भी फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 73 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण है? तो कम घनत्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें कि बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, ठीक है? घर्षण के कारण फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, चल पाते हैं, तो इसमें घर्षण कम होने के कारण होता है, ठीक है? इसी कारण हम चलने में समस्या होती है। अगला प्रश्न है कि लोलक जो होते हैं, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? फ्रेंड्स इसका सब सही जवाब होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और जिससे माने घड़ी जो होती है सुस्त हो जाती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आपसे अगर इसको शॉर्ट में पूछा जाए तो इसके आवर्त जो होते हैं उसकी लंबाई जो होती है बढ़ जाती है। किसकी? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इतना भी प्रश्न कभी फ्रेंड्स पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इतना प्रश्न से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 76 नंबर का प्रश्न है कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब फ्रेंड्स कम होता है, तो इस कारण वह उबलना शुरू हो जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है कि पीतल जो होते हैं फ्रेंड्स मिश्र धातु है, तो ध्यान दीजिए, जस्ता और तांबा का जो होता है फ्रेंड्स वो मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि गैसों के दाब ताप ज्ञात करने वाला जो यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर फ्रेंड्स कहलाता है, जो गैसों के दाब का मापन करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 69 नंबर का हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टांबे में स्थित 5वें जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका 5वें का नाम फ्रेंड्स आपको ध्रुव है, ठीक है? अगर फ्रेंड्स आपको पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का अगर नाम फ्रेंड्स मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर का प्रश्न है कि हैली पुच्छल तारा फ्रेंड्स प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद जो होते हैं फ्रेंड्स दिखाई पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 81 है कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला जो होते हैं एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोटीन और पेप्सिन माने पेप्सिन को किस में बदला जाता है? तो माने छोटे पेप्टाइड्स में, ठीक है? पेप्टाइड्स में बदला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 82 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में दाद रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोस्पोरम फ्रेंड्स होता है, ठीक है? उसका कारक माने कवक का नाम, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 83 है फ्रेंड्स कि स्कर्वी नामक रोग जो होते हैं किस विटामिन के अभाव से है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से जो होते हैं फ्रेंड्स स्कर्वी नामक रोग होता है फ्रेंड्स। यही प्रश्न आपको बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स कि विटामिन से संबंधित प्रश्न, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसमें सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न कराए गए हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा ओस्मियन जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं सबसे भारी धातु है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पोटेशियम का अयस्क कार्नोलाइट का सूत्र है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पोटेशियम पर जो अयस्क होता है फ्रेंड्स कार्नोलाइट, इसका हमको सूत्र पूछा है तो KCl होता है, MgCl2 होता है और 6H2O होता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न और पूछेंगे फ्रेंड्स जो बार बार पूछा जाता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 87 है, 87 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है कि यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स अंततः जो है सीसा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। डेसिबल फ्रेंड्स ध्वनि की मापन की इकाई होती है। अगला प्रश्न है,
89 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक माने व्यक्ति जो होते हैं, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाते खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का माने कोणीय वेग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, का बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, का कोणीय वेग जो होते हैं बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रश्न फ्रेंड्स एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर एक बम विस्फोटक होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो उसकी फ्रेंड्स आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी क्योंकि फ्रेंड्स चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 91 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो पलायन वेग। इसका पलायन वेग जो होते हैं बहुत कम होने की वजह से फ्रेंड्स वो जो होते हैं वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, उसको आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% की वृद्धि बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल फ्रेंड्स आपको बता 2% ही बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 93 नंबर का प्रश्न है कि फ्रेंड्स की एक लड़की जो होती है झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य जो होते हैं लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल जो होते हैं फ्रेंड्स अपरिवर्तित हो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में प्रश्न ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को बड़ा शिद्दत के साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं तो यह संभव है, तो अनुनाद के कारण फ्रेंड्स हम इसको सुनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वेंचुरी मीटर, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो जल की प्रवाह की दर जो होता है फ्रेंड्स वेंचुरी मीटर से हम मापते हैं। अगला प्रश्न है कि चौराहे पर पानी में फुहारे में गेंद नाचती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पानी का वेग जो होते हैं अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फुब्बारे होते हैं उस पर जो गेंद लगे थे वो निरंतर नाचते रहते हैं, उसका कारण क्या है, दाब घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 97 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 97 है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की सिकुड़कर अपनी आवर्त जो होते हैं वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो यह तो दिन होगा, तो ध्यान दीजिए 12 घंटे का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से फेंका जाए तो ध्यान दीजिएगा, तो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौट के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का जो है फ्रेंड्स पलायन वेग होता है। ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो ध्यान देखिए स्प्रिंग घड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्रिंग घड़ी के द्वारा वह लोग जो होते हैं इसका घड़ी का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये 100 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको 100 प्रश्न करा दिए फ्रेंड्स। अगर हमारे फ्रेंड्स मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर एग्जाम के, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, अगर उसमें साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इस प्रश्न से फ्रेंड्स जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, इस वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे लगभग आपको 4 से 5 नंबर का फायदा इस वीडियो से फ्रेंड्स होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जल एक जो होते हैं यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध में जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जल का सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल का अगर अच्छा बता देते हैं H2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज़ आपको बहुत सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसके ऐसे सिंपल प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स जिससे कि आप जो है लिखेंगे तो इस सिंपल प्रश्न को आप कभी दिमाग से नहीं भूलेंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान फ्रेंड्स कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आप बता दें कि थोड़ा जल्दी प्रश्न करा देना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग इसको शिद्दत के साथ नहीं देख पाएंगे। अगला प्रश्न है कि जिसका अध्ययन किया जाता है उसको शैवाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फाइलोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जूल जो होते हैं निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की फ्रेंड्स इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 में फ्रेंड्स जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की जो पद्धति होती है फ्रेंड्स, इसकी जो नियम था पद्धति था लागू हुआ। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चमगादड़ पराशर तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण से जो होते हैं फ्रेंड्स आसानी से उड़ जाते हैं, उनको वह सेंस कर लेते हैं। ठीक है, पराशर तरंगों के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि यदि जो होते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु जो है द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो 2% फ्रेंड्स घट जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला यूज हुआ है फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 107 है कि स्टेनलेस स्टील किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए फ्रेंड्स तीन चीज़ की, क्रोमियम होता है, लोहा होता है और निकल, तीनों चीज़ के मिश्रण से फ्रेंड्स बनाया जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 108 नंबर का प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स होते हैं हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109 नंबर का प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम फ्रेंड्स होता है बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एसिड से होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियम लैक्टिस एसिड होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पूछा आपका क्या है, मधुमेह जो होते हैं, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है फ्रेंड्स। तो शर्करा की अधिकता हो जाती है फ्रेंड्स। अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न में पूछे हैं फ्रेंड्स कि मधुमेह जो रोग होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आपको ऊपर ही बताया फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर मालूम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्वचालित ब्रेक जिसे कहते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिक्स ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कहा कि पार्किल के नियम के आधार पर ये ब्रेक बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्नबर्ग ने फ्रेंड्स डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 नंबर का प्रश्न है कि एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि कवालूर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 114 है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो ध्यान दीजिए नरिंदर कंपनी जो होते हैं कपानी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सॉरी फ्रेंड्स, इसका नरिंदर कपानी जो होते हैं फ्रेंड्स वह ऑप्टिकल फाइबर के जो खोज करता थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताना है कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब की खोज किसने किया था। ठीक है, इसको आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115 है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको करंट नापने की इकाई है। फ्रेंड्स, करंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारा अंग्रेजी नाम है, तो इसको हम क्या कहते हैं धारा जो होता है हमारा, हम एम्पियर के द्वारा मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स प्रिज्म का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो होता है जब यह होने की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स को वर्ल्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117 नंबर का प्रश्न है कि त्वरण जो होते हैं तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण परावर्तन के कारण वह कम मतलब गहराई जो होती है कम दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंस किससे मापा जाता है फ्रेंड्स। तो किससे बना होता है फ्रेंड्स। तो यह जो है फ्लेक्स कास्ट से जो है फ्रेंड्स बना होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119 नंबर का है कि मरीचिका का बनना एक उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह पूर्ण परावर्तन का उदाहरण होता है। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के द्वारा जो होते हैं मरीचिका का निर्माण होता है। इस प्रश्न को फ्रेंड्स ऊपर के भी प्रश्नों में हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है फ्रेंड्स। तो प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण वह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारे 121 है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा कि परवलित दर्पण, ठीक है, परवलित दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओम किसकी इकाई है। तो ध्यान प्रतिरोध की फ्रेंड्स इकाई है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 है कि वेबर जो होते हैं किसकी इकाई है। तो ध्यान दीजिए चुंबकीय फ्लक्स की फ्रेंड्स इकाई होती है वेबर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह को एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमारे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी के परिक्रमण करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहा है एक एग्जाम्पल में प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि अगर कोई हमारा जो उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स, उपग्रह के स्थान पर जाकर अगर हम एक सेब को छोड़ दें तो सेब भी फ्रेंड्स उसी परिक्रमण के चक्कर, सूर्य के चक्कर माने पृथ्वी का चक्कर काटने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो यह ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यह अगर पूछा जाए तो अमोनिया सब लोग फ्रेंड्स मानते हैं कि वह गैस है, लेकिन गैस नहीं है फ्रेंड्स, वह एक प्रकार की यौगिक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 126 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वो न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर उसका माने मात्रक होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कैंडेला का मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा ज्योतिष तीव्रता कैंडेला का मात्रक होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि कपूर में छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर माने पर नाचते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स टाइम कम है तो फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करा देते हैं, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, तो आप ही लोग कमेंट करेंगे कि फ्रेंड्स आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसे वेग समान होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसका वेग जो होता है क्या होता है, समान होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आइडियोमीटर का फ्रेंड्स किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो एंडरसन ने फ्रेंड्स किया था, ठीक है। माने इसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, तो ये परवलित अवतल दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 35 नंबर का है, 135 नंबर का है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने फ्रेंड्स नापा था, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 100 माने हाँ प्रश्न नंबर 136 है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स उसमें होता है पोलराइज्ड होता है, ठीक है, पोलराइज्ड के द्वारा हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती हैं, तो द्रव्यमान फ्रेंड्स प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए फ्रेंड्स, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता वाला फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर हमारा 140 है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है फ्रेंड्स बढ़ जाता है, इसका ताप क्या होता है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। ऐसे भी प्रश्न आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। केल्विन ताप में बर्फ का गलनांक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या लिखा है फ्रेंड्स हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें इसका फ्रेंड्स हिंदी में लिखना है, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अच्छा बता देते हैं फ्रेंड्स क्या होता है 273 डिग्री होता है, ठीक है। 273 डिग्री लिखा है, केल्विन में लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। केल्विन पैमाने जो होते हैं माने पैमाने बहुत अच्छे, इसमें से फ्रेंड्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन होता है, तो केल्विन 275 डिग्री है, ठीक है। केल्विन है, इसको केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो हैं अगर आप लिख सकते हैं तो इसको जरूर लिखिएगा कि इसको आप क्या समझ रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है, तो ध्यान दीजिए किससे हुई थी फ्रेंड्स, ग्रीक भाषा से हुई है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद जरूर करिएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, ध्यान दीजिए रेडियो एक्टिव धर्मिता, माने रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। अगला प्रश्न है रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो वह फ्रेंड्स किया था न्यूटन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर हमारा 146 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पास्कल जो होते हैं इकाई है, तो किसकी इकाई है फ्रेंड्स, इसका आपको सही जवाब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि 147 नंबर का है कि पारसिक इकाई है, तो दूरी की फ्रेंड्स इकाई होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो वह फ्रेंड्स होता है शीशा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 49 नंबर का प्रश्न है कि 149 नंबर किस निम्नलिखित में से किस अधातुओं में धातु धात्विक ध्यान दीजिए फ्रेंड्स धात्विक चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में, ठीक है फ्रेंड्स। अधातु होते हुए भी जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्सेक जो होते हैं से क्या मापा जाता है, तो जल की प्रवाह जो होते हैं फ्रेंड्स मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 151 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स वो होता है स्टील, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं अपकेंद्रण, ठीक है। अगला प्रश्न है
आधुनिक अवध सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर। ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ध्यान दीजिएगा, विंग्स विंग्स जो होते हैं फ्रेंड्स, विंग्स जो होते हैं विंग्स की, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 156 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम फ्रेंड्स लागू होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जल्दी जल्दी प्रश्न कराते फ्रेंड्स, जिससे कि वीडियो लेंदी ना बने। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि माने अनुच्छेद माने अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न है कि सोनार जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हीलियम फ्रेंड्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो स्नायु जो होते हैं फ्रेंड्स कोशिका होती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो हेनरी बेकरल ने फ्रेंड्स किया है। अगला प्रश्न है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी जो भी प्रश्न फ्रेंड्स रिपीटेड हैं आप इसको इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करिएगा। जिसका आंसर आपको मालूम हो फ्रेंड्स उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कोई चीज़ लिखेंगे तो वह दिमाग में छप जाता है, याद हो जाता है और बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गद्देदार पुष्पासन फ्रेंड्स खाया जाता है। मधुमेह जो होते हैं डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तो अग्नाशय जो होते हैं फ्रेंड्स प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सब जितने भी प्रश्न हैं आपको इसी वीडियो में याद कराना है, इसीलिए कुछ प्रश्न को मैं इसमें समाहित कर देता हूं जिससे कि आप जो होते हैं हर मतलब पूरे वीडियो में एक्टिव रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दूध जो होते हैं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर फ्रेंड्स होती है। अगला प्रश्न है कौन सा एक जल संक्रमण का रोग है? तो हैजा फ्रेंड्स होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण फ्रेंड्स क्या होता है? कम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिए ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की फ्रेंड्स इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आर से प्रतिरोध को प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 170 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आइडियोमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो यह किया था फ्रेंड्स एंडरसन ने फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन की खोज किया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएंगे तो पूरे शिद्दत के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि मैं उस प्रकार से जो होते हैं पूरे पेपर क्वेश्चन को जो होते हैं संगठित किया हूं फ्रेंड्स की एक कुछ प्रश्न जो होते हैं मैं फ्रेंड्स इसको ले आने की कोशिश करता हूं जो ऊपर पढ़ा दिया। क्यों? इससे क्या होगा कि आप कितने एक्टिव हैं, क्या प्रश्न ये याद है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है बीच बीच में माने अगर आपको ये प्रश्न दिलाते रहेंगे याद तो हर प्रश्न जो होते हैं पूरे वीडियो के लास्ट तक फ्रेंड्स आप पूरे प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है फ्रेंड्स? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य फ्रेंड्स सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसका होता है फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य? इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि कमरे में लिखा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप जो है फ्रेंड्स बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्य इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यह फ्रेंड्स होते हैं 7 रंग फ्रेंड्स होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो वह फ्रेंड्स होता है 2 सेकंड का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात के सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो यह फ्रेंड्स क्या कहलाता है? यौगिक। फ्रेंड्स ये औद्योगिक की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 178 है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो यह प्रकाश वर्ष जो होते हैं फ्रेंड्स समय का मात्रक है। ठीक है, अगर पूछा जाए इस प्रश्न में समय का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष फ्रेंड्स समय का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न होते हैं 2-3 दे दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएगा, इसमें से आपको पूछा जाए कि मात्रक नहीं है तो यह प्रकाश वर्ष होते हैं मात्रक नहीं होता है फ्रेंड्स, ये मात्रक होता है दूरी का। ये अगर पूछा है किसका मात्रक होता है तो दूरी का फ्रेंड्स लिखोगे। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि समय का मात्रक कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है, और दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं उसको भी आंसर में जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है 180 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छ जल में ज्वल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वनस्पतिक जो होते हैं गहराई क्या होगी, तो वह 4 मीटर होगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसको फार्मूला से फ्रेंड्स हल करेंगे तो वह जो होते हैं आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा अगर फार्मूला यूज हुआ है फ्रेंड्स, अगर हल किए हैं तो उसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि लेंस की क्षमता का मात्रक, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप इसको उम्मीद है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 182 नंबर का प्रश्न है कि रेडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह रेडियो तरंगों का अपवर्तनांक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि यदि किसी लेंस की अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या है, अवतल लेंस है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 184 नंबर का प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्या होता है, बैगनी रंग का। ठीक है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे कम, तो बैगनी रंग का बताएंगे। ठीक है, यह 2 प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए बैगनी रंग से। अगले प्रश्न है इन चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ध्यान दीजिए, हिपोक्रेटस की फ्रेंड जो है इसको शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो इंजन को ठंडा करने का फ्रेंड्स काम करता है। ठीक है, रेडिएटर इसको कूलर का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कूलर का। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर के ताप, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर के ताप होते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है 189 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस चीज़ को फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बड़ा दिखाई देता है तो लेंस है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह लेंस क्या है, उत्तल लेंस का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर फ्रेंड्स आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लैमार्क और जो होते हैं फ्रेंड्स मैंने लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है। कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत जल्दी प्रश्न करा दे फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है अब। अगला प्रश्न है कि प्रकाश जो होते हैं वर्ष इकाई है तो दूरी की फ्रेंड्स इकाई होती है। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो यह कहलाता है तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 196 नंबर का है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है। तो यह मुख्य अक्ष फ्रेंड्स कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है उसकी छाया कैसी बनेगी। तो ये फ्रेंड्स कहाँ से बनेगी, अनंत कैसी बनेगी, तो अनंत से बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 198 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या कहलाती है, वह निकलती है तो वह जिंक निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, करके हाइड्रोजन गैस निकलती है तो जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये परमाणु क्रमांक पर फ्रेंड्स आधारित है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होते हैं किसने दिया है और आधुनिक आवर्त सारणी और सबसे पहले जो है आवर्त सारणी का जो नियम जो होते हैं किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल जो होते हैं सहायक हो। तो विंग्स जो होते हैं फ्रेंड्स सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया को फ्रेंड्स हम ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें कि 200 प्रश्न आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स, अभी 35 प्रश्न फ्रेंड्स आपको बाकी है, यही 35 प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर इसके बीच में अगर फ्रेंड्स हमारी कंटेंट अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी की खोज माने कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जोआइट फ्रेंड्स होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ध्यान दीजिएगा मरासमस रोग की अगर फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको मरासमस रोग आदमी को हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की माने न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स, इसको आंसर ध्यान दीजिएगा। इसका होगा कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञान की जाती है फ्रेंड्स। अगर इसमें जो F बराबर जो फ्रेंड्स ma होता है वो हमारा न्यूटन का सेकंड नियम ही है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है और न्यूटन का जो होता है तीसरा नियम फ्रेंड्स क्या है, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न है 206 नंबर का, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एवं या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिविरोध करती है, तो उसको कहते हैं जड़त्व का कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण और उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करता है। लेप्रोसिस वेसिलस की खोज किसने की, तो ध्यान दीजिए हेलमन ने फ्रेंड्स किया था, हेंसेंस ने फ्रेंड्स किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि थैलेसीमिया रोग जो होते हैं प्रभावित करता है, तो फ्रेंड्स खून को फ्रेंड्स प्रभावित करता है। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है, ध्यान दीजिएगा सेटिसी इसे कहते हैं फ्रेंड्स, होते हैं जापानी मक्खी भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेटसी मक्खी कहते हैं या जापानी मक्खी भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है 90% होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है फ्रेंड्स। अगर आप पानी पी रहे हैं फ्रेंड्स इससे कैलोरी नहीं मिलती, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको गलत फहमी में है, ठीक है, कि हमको ऊर्जा मिलती है तो पानी से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि एंजाइम एक होता है तो किसका होता है, प्रोटीन का, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है फ्रेंड्स। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस विटामिन की जो होते हैं किसकी इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है गोल्डन चावल में, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 215 है कि रतौंधी रोग जो होते हैं किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में फ्रेंड्स होते हैं सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 217 है कि किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, तो फ्रेंड्स उसको ग्लूकोज का दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज देने से फ्रेंड्स तो इसको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स डायलिसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है पाचन प्रक्रिया है, तो ध्यान दीजिएगा प्रोटीन और अमीनो अम्ल का विघटन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 220 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 220 नंबर का प्रश्न है कि एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने इसको कहते हैं फिर लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं फ्रेंड्स हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीथेन होता है जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह बृहस्पति होता है फ्रेंड्स। बृहस्पति के वायुमंडल में फ्रेंड्स मीथेन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न है 223 नंबर है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 224 है कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होते हैं फ्रेंड्स घट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 225 नंबर का प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल सम्मोहन के सिद्धांत पर फ्रेंड्स कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 226 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में फ्रेंड्स स्थित है, ठीक है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष होता है, तो ध्यान दें प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी होती है फ्रेंड्स वह जो है प्रकाश वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 230 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है फ्रेंड्स, वो बनी होती है सिलिकॉन की। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी लिखिएगा, आप इसको याद करना मत भूलिएगा। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स होते हैं फ्रेंड्स क्या है तो यह होता है ट्रिप्सिन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है 232 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि उन देशों में जहाँ के लोग मुख्यतः खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो किससे बेरी बेरी बीमारी से जो होते हैं वो पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि लैक्टिक अम्ल जमा होने से जो होता है फ्रेंड्स हमको थकान का महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर फ्रेंड्स होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स मिट्टी का जो तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 235 प्रश्न करा दिए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स अब ये जो वीडियो हो जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे यूपी पुलिस हुआ, कोई भी एग्जाम के अगर जिसमें विज्ञान के प्रश्न जीएस पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को आपको देख के जाना चाहिए फ्रेंड्स। इससे आपको 4 से 5 नंबर के फ्रेंड्स आपको फायदा इस वीडियो से होने वाले हैं। तो इस कंप्लीट जो होते हैं इसमें जो प्रश्न जो होते हैं मैं लेने की कोशिश किया हूं, अगर जो छूट गए हैं तो मैं अगले वीडियो में भी लेने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ अगर नहीं याद हुआ तो दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हर प्रश्न जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को जो होते हैं याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप जो होते हैं इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा और पूरे प्रश्न को फ्रेंड्स हर एग्जाम में जो होते हैं प्रश्न हैं उसको भी और इसमें सभी प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के